कि जो फिलहाल तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री इससे पहले थे उनकी योजनाएं वगैरह मैंने जो सुना है, गया तो नहीं हूँ फिलहाल राजस्थान, लेकिन 4 करोड़ 90 लाख वोट वो पा गए। वहाँ चली, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदू को तुम जितना गाली दोगे, तुम कहोगे कि गोबर खाओगे। हाँ, मैं गोबर खाता हूँ, मैं गाय का गोबर खाता हूँ। अगर तुम लोग सुअर का दूध पीते हो पियो जा करके, हम गाय का दूध भी पीता हूँ और गाय का गोबर भी खाता हूँ, क्योंकि मैं सनातन जनगण की आवाज। 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए हैं और जो रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं कोई बहुत सवाल उठा रहा है ईवीएम को लेकर, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो जनता के बहुमत के साथ जीत हासिल किया है, क्योंकि जनता ने चाहा तो बीजेपी ने जीता। इस पर लोगों से सवाल जवाब करेंगे कि 5 राज्यों के जो नतीजे आए, 3 अहम राज्य जिसमें कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ी लड़ाई थी, वहां पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, जहां पर कांग्रेस का एक बड़ा दावा था। कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस अब की बार सरकार बनने जा रही, लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल किया। क्या सोच रहे हैं इस पर? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ के जो है विस्मयकारी परिणाम आए, अचंभित करने वाले परिणाम आए। और ये मीडिया के माध्यम से जो क्षण के बात आ रही थी कि लोग बताते थे कि कांग्रेस बहुत बढ़त बना लिया है, हर मीडिया और सोशल मीडिया भी चिल्ला रही थी, लेकिन ये विस्मयकारी परिणाम आए। उनका स्वागत है, लेकिन इनको धरातल पे कांग्रेस को काम करना चाहिए, धरातल पे जाके देखना चाहिए था, और इस तरह का नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर एक चीज़ आई है कि 4 करोड़ 81 लाख वोट जो है भाजपा पाई है और 4 करोड़ 90 लाख जो है वोट जो है कांग्रेस पाई है, तो वोट रेशियो उनका बढ़ा, लेकिन 3 प्रदेश उनके हाथ से निकल गया। वो बहुत विस्मयकारी जो है परिणाम आया है, और ये चीज़ें जो है जाके उनको धरातल पे काम करना चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं को वहाँ कहीं न कहीं प्रबंधन की कमी थी, जो जनता के बीच में जाके सब करना चाहिए था। केवल ऊपरी हवाई से काम नहीं बनता है। हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा कहाँ चली? भारत जोड़ो यात्रा चली तो इसीलिए तो 4 करोड़ 90 लाख वोट वो पा गए। वहाँ चली, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, सरकारें तो बनती रहेंगी और हमेशा किसी की सरकार बनेगी, किसी की सरकार जाएगी, और जनादेश का हम स्वागत भी करते हैं। वहाँ भाजपा की सरकार बनी है तो हम उनका स्वागत भी करते हैं कि वहाँ के जनता का फैसला ठीक रहा। इन लोगों को धरातल पर काम करना चाहिए। जो लोग हारे हैं चुनाव, वहाँ किन कारणों से हारे हैं उसका चिंतन मंथन करना चाहिए। उसकी जो है ये सब आंतरिक व्यवस्था को देखना चाहिए, कहाँ हमसे चूक हुई, तो अब अगला चुनाव ये लोग लड़ेंगे। अगला कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। पहला सवाल इनसे पंडित जी पूछ रहे थे, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है ईवीएम का खेल हो गया, कहीं ना कहीं जा रहा है हेर फेर हो गया, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से बहुमत में जीत हासिल किया, क्या सोच रहे हैं? किन मुद्दों पर कांग्रेस पीछे रह गई? कांग्रेस माने मुद्दा उसके सारे मुद्दे रहे। जनता उनके मुद्दों को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उनको दूसरे पे, ईवीएम पे या जनता पे दोष लगाने से अपने गिरेबान में देखना चाहिए। जैसे कि आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा विपक्ष को हमको अकोसने के बजाय या हमको गलत कहने के बजाय वो अपने गिरेबान में, अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं में अपना विश्वास जगाए। हो सकता है फिर हाँ हमको हरा करके वो आ जाए। ये होती है नैतिकता, इसको कहते हैं सनातन, इसको कहते हैं धर्म। और तुम उलूल जुलूल बयान दे रहे हो। अब ईवीएम, 4 राज्य जीत जाओ तो तुम ईवीएम सही है, अब 4 राज्य हार गए तो अब ईवीएम खराब। अरे जनता का निर्णय तुम नकारोगे, जनता तुमको नकार रही है और नकार देगी। इसी तरह अगर जनता के ऊपर लांछन और प्रधानमंत्री के ऊपर पनावते और क्या क्या तुम कहते रहते हो, जनता सब समझ रही है और जनता तुमको बख्शेगी नहीं। और 2024 में देख लेना, जो जवाब देगी एक खत्म हो जाएंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि सनातन और हिंदू को तुम जितना गाली दोगे, तुम कहोगे कि गोबर खाओगे। हाँ, मैं गोबर खाता हूँ, मैं गाय का गोबर खाता हूँ। अगर तुम लोग सुअर का दूध पीते हो पियो जा करके, हम गाय का दूध भी पीता हूँ और गाय का गोबर भी खाता हूँ, क्योंकि मैं सनातन पैदा हुआ हूँ। और हमारा बैल बाप भी है कि जब बच्चे को जो कमा खिलाता है उसको बाप कहते हैं। और हमारा बैल किसान जोतता है, खेत जोतता तो उसमें रोटी आती तब हम खाते हैं। वो हमारा बाप नहीं, वो हमारा अन्नदाता है। और उसको तुम ये इस तरह के शब्दों से नवाजोगे। देश समझ रहा है, देश इन्हीं तुम्हारे कुकर्तियों से, तुम्हारे कुवचनों से तुमको साफ करता जा रहा है। देश तुमको कभी माफ नहीं करेगा और इस देश से तुमको खत्म कर देगा। लग रहा है इन्हीं सब वजह से, इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो है कांग्रेस को हार मिली है। देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जगह पहले से बढ़त में आई है। जैसे कि माननीय राहुल गांधी जी
भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ दिखा है इस इलेक्शन में। लेकिन लाभ तो दिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी रह गई है, जो सिर्फ 2 ही राज्य वो जीत पाए। जैसे राजस्थान उनके में था, राजस्थान भी वहाँ की जो फिलहाल तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री इससे पहले थे, उनकी योजनाएं वगैरह मैंने जो सुना है, गया तो नहीं हूँ फिलहाल राजस्थान, लेकिन योजना जो सुनी है काफ़ी अच्छी योजना थी उनकी। लेकिन ये चीज़ हम लोग को नहीं समझ में आ रही है, सब कुछ सही था तो वहाँ की जनता ने क्यों नकार दिया सरकार को? मतलब बड़ा सवाल। बिल्कुल भाई, जब सब कुछ सही है तो वहाँ की जनता को क्या ऐसी दिक्कत थी जो उन्होंने नकार दिया? चलिए, क्या बात है, कहा जा रहा है कि कमियां काफी रह गई जिनकी वजह से कांग्रेस सरकार जो है सरकार नहीं बना पाई।